हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो पेपर 2 में हम लोग नागपुरी देख रहे हैं। ठीक है, और नागपुरी में अभी हम लोग लोक साहित्य पढ़ रहे हैं। लोक साहित्य जो है वह झारखंड उत्पाद पुलिस और जेएसएससी सचिवालय दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो उसी को हम लोग तैयार कर रहे हैं, मतलब उसी का लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। और झारखंड उत्पाद पुलिस में मंजर भाग 2 का लगभग पूरा चैप्टर हो ही गया है और नागपुरी व्याकरण का भी 11 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। नागपुरी ग्रामर भी झारखंड सचिवालय और झारखंड उत्पाद पुलिस में सेम है। तो जिनको भी PDF चाहिए हो, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड उत्पाद पुलिस का टोटल PDF दिया जा रहा है, मतलब लोक साहित्य मंजर भाग 2, झारखंड उत्पाद पुलिस में आपको मंजर भाग 2, ठीक है, मंजर 2, लोक साहित्य और ग्रामर, जो नागपुरी ग्रामर है, सबका PDF दिया जा रहा है। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ मंजर भाग 2 लेना चाहते हैं PDF तो इसका 200 रखा गया है प्राइस। ठीक है, टोटल चैप्टर का MCQ मिल जाएगा। लोक साहित्य कोई भी ले इसका 130 प्राइस 130 प्राइस रखा गया है, और सिर्फ अगर ग्रामर लिया जाए तो इसका प्राइस रखा गया है 120। ठीक है, टोटल जो है टोटल आ रहा है आपका कितना, तो 450 आ रहा है, जिसको 400 में दिया जा रहा है अगर टोटल लेना चाहे तो। ठीक है, तो PDF जिनको भी लेना हो, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लोक साहित्य का जो MCQ हम लोग देख रहे हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में, जिसका 1 लाइनर हम लोग देख चुके हैं। MCQ का 2 पार्ट हो चुका है, मतलब 60 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, और यह अंतिम लेक्चर है MCQ का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, जिसमें पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। और एक बात कि देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक क्या कीजिए। बहुत मेहनत करके 3-4 बुक पढ़ के कंटेंट तैयार किया आप लोग के लिए, और इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। बस ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं तो इस आवाज़ पर आप भरोसा रखिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। और सारा चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर भी कर दे रहे हैं, और जो भी क्लियर नहीं होगा उसको भी करवा देंगे बाद में भी। ठीक है, तो आप लोग बस भरोसा रख के चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। कुछ दिनों में पेपर 3 का भी वीडियो लेक्चर शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मतलब वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग मतलब पूछ रहे थे कि साइंस का तैयारी कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दिए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कि कौन लोक साहित्य के जनता के लिए, जनता के द्वारा रचित साहित्य बताया है। ठीक है, कौन बताया है, इस शब्द को कौन बोले, इस लाइन को, कि जो लोक साहित्य होता है वह जनता के लिए है और जनता के द्वारा रचित है। कौन बताया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर नामवर सिंह, बी है डॉक्टर सत्येंद्र, सी है डॉक्टर मोतीचंद, और डी है कृष्णदेव उपाध्याय। करेक्ट आंसर क्या होगा 61 का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। याद कर लीजिएगा कि लोक साहित्य को कौन बोला है कि यह जनता के लिए है और यह जनता के द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये नामवर सिंह बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 62 है, लोक के राष्ट्र का कर अमर स्वरूप किए गई है, कि लोक जो है वह राष्ट्र का अमर स्वरूप है, इस बात को कौन बोले हैं? ये सभी इंपॉर्टेंट कथन है, स्टेटमेंट है, इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ए है नामवर सिंह, बी है वासुदेव शरण अग्रवाल, सी है डॉक्टर सत्येंद्र, डी है शकुंतला वर्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव शरण अग्रवाल। 62 का करेक्ट आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यह लोक साहित्य का लास्ट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि 1 लाइनर फॉर्म में 2 लेक्चर में बता दिए सारा कुछ, 3 लेक्चर में MCQ करवा दिए, और अब लोकगीत का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकगीत का मतलब लोकगीत तो शुरू कर ही दिया गया है। ठीक है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 63 है कि लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजो कर रखता है, ये कथन केकर है के? ऑप्शन ए है डॉक्टर सत्येंद्र, बी है शकुंतला वर्मा, सी है नामवर सिंह, और डी है वासुदेव शरण अग्रवाल। 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला वर्मा, कि लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजो कर रखता है। यह किसका कथन है? तो शकुंतला वर्मा का।
क्वेश्चन नंबर 64 है, ऋग्वेद में कौन शब्द का प्रयोग मिलेला? कि ऋग्वेद में ये जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से किस शब्द का प्रयोग मिलता है? गीत, ग्रामजन, ग्रामगीत और डी है जन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन शब्द का प्रयोग मिलता है। याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में कौन शब्द का प्रयोग मिलता है? तो जन शब्द का प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रसन फोकलोर केकर लिखल किताब है के? जो रसन फोकलोर यह पुस्तक है और इस पुस्तक का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है वासुदेव शरण अग्रवाल, बी है वाई.एम. सोकोलोव, सी है सत्येंद्र और डी है शकुंतला वर्मा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा वाई.एम. सोकोलोव। ठीक है, कि रसन फोकलोर का रचयिता कौन है? तो वाई.एम. सोकोलोव। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम याद कर लीजिएगा। रसन फोकलोर वाई.एम. सोकोलोव। ठीक है, फोकलोर सोकोलोव, ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कौन विद्वान रसन फोकलोर नामक पुस्तक में प्रयुक्त संस्कृति शब्द कर स्थान पर मानस शब्द कर प्रयोग करे? ठीक है, उस विद्वान का नाम पूछा जा रहा है जो रसन फोकलोर पुस्तक में जो मतलब संस्कृति शब्द प्रयुक्त है उसके लिए मानस शब्द का प्रयोग किया है। कौन विद्वान? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी है कृष्णदेव, सी है वासुदेव और डी है सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सत्येंद्र। वन लाइनर फॉर्म में भी बताए थे आप लोगों को ये चीज़ कि सत्येंद्र। ठीक है, कि रसन फोकलोर में जो संस्कृति शब्द है उसके लिए मानस शब्द का प्रयोग डॉक्टर सत्येंद्र किया है। और रसन फोकलोर पुस्तक को कौन लिखा है? तो वाई.एम. सोकोलोव लिखा है। डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य को कई भाग में बांटा है? तो 2 भाग में बांटा है, लोक वार्ता साहित्य और इतर साहित्य। ठीक है, जिसको वाणी विलास साहित्य भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। बस आप लोग भरोसा करके वीडियो को अच्छे से देखिए, याद कीजिए चीज़ों को। आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं या फिर PDF भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन आपको याद करना है हर हाल में। ठीक है, अगर आप लोग नागपुरी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए MCQ भी तैयार कर दिए हैं और वन लाइनर भी तैयार कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, रसन फोकलोर का अंग्रेजी में अनुवाद 1950 में। पहला बात कि अंग्रेजी याद रखिएगा, 1950 से याद रखिएगा। क्या है कि मैं कैथरीन रूथ स्मिथ कहाँ कर रहे हैं? क्वेश्चन है कि रसन फोकलोर का अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ? 1950 में हुआ था। कौन किया? तो कैथरीन रूथ स्मिथ किया था। और कहाँ किया था? तो ऑप्शन नंबर सी में किया था, मतलब न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कौन सा भाषा में किया गया था, कब किया गया था, कौन किया था और कहाँ किया गया था। 4 क्वेश्चन मतलब इससे बन सकता है, जो हम एक ही क्वेश्चन में बना दिए हैं। 4 क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि लोक साहित्य के वाणीगत अभिव्यक्ति कौन विद्वान माने? लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति कौन विद्वान माने हैं? ऑप्शन ए है धीरेन्द्र वर्मा, बी है डॉक्टर सत्येंद्र, सी है शकुंतला वर्मा और डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 68 का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य में बहुत मतलब बड़े हस्ती है। ठीक है, तो ये इसको कौन बोले हैं कि लोक साहित्य जो है वह वाणीगत अभिव्यक्ति कौन बोले हैं? तो डॉक्टर सत्येंद्र बोले हैं। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, नागपुरी कर पहिल श्रेष्ठ साहित्यकार के है? ऑप्शन ए है हनुमान सिंह, बी है रघुनाथ निरिपति, सी है बरजूराम और डी है घासीराम। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ निरिपति। ठीक है, रघुनाथ निरिपति, जो कि नागवंश का 50वें राजा थे रघुनाथ निरिपति। ठीक है, तो नागपुरी का नागपुरी का पहला श्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता है, रघुनाथ निरिपति को। क्वेश्चन नंबर 70 है कि लोक साहित्य रचल नहीं जाए बदरी नियर झरेला केकर कथन है? कि ये पहले का कोई भी एग्जाम में ये प्रश्न बना है। ठीक है, डॉक्टर कुंदन लाल, बी है कृष्णदेव उपाध्याय, सी है भुवनेश्वर अनुज और डी है VP केसरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा वही जो आप लोग सोच रहे हैं, और आप लोग सोच रहे हैं भुवनेश्वर अनुज जी, और यही है। ठीक है,
कि लोक साहित्य रचल नी जाए बदरी नियर झरेला, किसका कथन है? तो भुवनेश्वर अनुज जी का। क्वेश्चन नंबर 71 है, लोक साहित्य में मूल रूप से वर्णन रहेला। लोक साहित्य में मूल रूप से मतलब मुख्य रूप से किस चीज़ का वर्णन मिलता है? आधुनिकता कर, नवा नवा खोज कर, सी है परंपरा कर और डी है सौभे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, ये परंपरा का। इसमें लोक साहित्य में मूल रूप से पूछा है। देखिए क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। मूल रूप से मतलब मुख्य रूप से किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो परंपरा का मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, आधुनिक साहित्य कर मूल स्रोत है के। आधुनिक साहित्य का मूल स्रोत क्या है? और यह भी पहले कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, लोक साहित्य, डी है सौभ। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी साहित्य। ठीक है, कि आधुनिक साहित्य का मूल स्रोत का है के? तो अंग्रेजी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 73 है, लोक साहित्य केकर संपत्ति है के? कि लोक साहित्य किसका संपत्ति है? ऑप्शन ए है सरकार, बी है समाज, सी है खास आदमी और डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज की। लोक साहित्य किसका संपत्ति है? तो समाज का। क्वेश्चन नंबर 74 है, लोक वार्ता में कौन संस्कृति का अवशेष निश्चित रूप से मिलेला? जो लोक वार्ता है उसमें कौन संस्कृति का अवशेष निश्चित रूप से मिलता है? प्राचीन, आधुनिक, सी अंग्रेजी और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राचीन, क्योंकि लोक वार्ता जो लोक साहित्य होता है वह प्राचीन से चला आ रहा परंपरा पर आधारित होता है, इसलिए जो प्राचीन चीज़ें हैं उनका अवशेष मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा लोक साहित्य या लोक वार्ता में। क्वेश्चन नंबर 75 कि लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो पर जिसे आज सामान्य लोक समूह अपना सकता है। ये केकर कथन है के? 75 का। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, धीरेन्द्र वर्मा। इसको कौन बोले हैं? कि लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो पर जिसे आज सामान्य लोक समूह अपना सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 76 कि कौन विद्वान शिष्ट साहित्य के लोक साहित्य कर उपज बताया है? जो शिष्ट साहित्य है उसको लोक साहित्य का उपज कौन बताया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, सी है सत्येंद्र, डी है कृष्णदेव। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन। कि शिष्ट साहित्य को लोक साहित्य का उपज कौन बताया है? तो राहुल सांकृत्यायन बताया है। ठीक है, फिर तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर हम आप लोग के लिए इतना मेहनत किए तो आपका भी ये बनता है कि आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और एक मोटिवेशन से कमेंट कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी देखिए पेड कोर्स में मैं बता रहा हूँ, गारंटी ये चीज़ कल दे सकता हूँ कि पेड कोर्स में भी ऐसा कंटेंट के साथ आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कि हम फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मोटिवेट कीजिए हमको भी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि लोकाभिव्यक्ति कर कै भेद होवेला? लोक अभिव्यक्ति का कै भेद होता है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 3 होगा। ठीक है, कि लोकाभिव्यक्ति का 3 भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकाभिव्यक्ति कर कौन कौन भेद है के? शरीरतोषिणी, मनस्तोषिणी, मनोमोदिनी और डी है सौभ। करेक्ट आंसर होगा सौभ, क्योंकि ये सब चीज़ों को ऑनलाइनर में भी बताए थे कि शरीरतोषिणी, मनस्तोषिणी और मनोमोदिनी ये सभी लोकाभिव्यक्ति मतलब लोक को अपने बातों को अभिव्यक्ति करने का ये सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन लोकाभिव्यक्ति के व्यवसाय प्रधान अभिव्यक्ति कहल जाएगा? व्यवसाय प्रधान अभिव्यक्ति किसको बोला जाता है? शरीरतोषिणी को, मनस्तोषिणी को, मनोमोदिनी को और डी है सौभ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीरतोषिणी। ठीक है, कि व्यवसाय प्रधान अभिव्यक्ति किसको बोला जाता है? तो शरीरतोषिणी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है,
जीवन कर आवश्यकता कर पूर्ति ले प्रयोग में आवे वाला अभिव्यक्ति के कौन अभिव्यक्ति कहल जा सकेला। कि जीवन कर आवश्यकता कर पूर्ति ले प्रयोग में आवे वाला अभिव्यक्ति के कौन अभिव्यक्ति कहल जा सकेला। ऑप्शन है शरीर तोषिणी, बी है मनोस्तोषिणी, सी है मनोमोदिनी और डी है सौ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शरीर तोषिणी। ठीक है, शरीर तोषिणी बोला जाता है जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले से संबंधित अभिव्यक्ति को शरीर तोषिणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, मन के तोष प्रदान करे वाला अभिव्यक्ति कौन है के, तो यह है मनोस्तोषिणी। मन को तोष प्रदान करने वाला अभिव्यक्ति कौन है, मनोस्तोषिणी। क्वेश्चन नंबर 82, टोना टोटका विधि पूजा पाठ व्रत आदि कौन विधि का रूप में प्रचलित है। जो ये सभी चीज़ें हैं वो किस रूप में प्रचलित है। शरीर तोषिणी, मनोस्तोषिणी, मनोमोदिनी और डी है सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनोस्तोषिणी। ये सभी चीज़ें हैं टोना टोटका विधि पूजा पाठ, ये सभी मनोस्तोषिणी के रूप में प्रचलित हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कौन लोकाभिव्यक्ति मनुष्य कर मोद वृत्ति से संबंध रखेला। मनुष्य का मोद वृत्ति से कौन संबंध रखता है। शरीर तोषिणी, मनोस्तोषिणी, मनोमोदिनी और डी है सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा 83 का। 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी, मनोमोदिनी। क्वेश्चन नंबर 84, नागपुरी लोक साहित्य के कई भाग में बांटल जाए है। नागपुरी लोक साहित्य को कितना भाग में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। 84 का करेक्ट आंसर होगा डी, नागपुरी लोक साहित्य को 8 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 85, कि लोक साहित्य के मन कर रचना है के। लोक साहित्य किन लोक का रचना है। लोकमानस, मुनि मानस, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकमानस। जो लोक साहित्य है किन का रचना है, तो लोकमानस का रचना है। मुनि मानस का रचयिता कौन, ये जो शिष्ट साहित्य होता है उसका रचयिता कौन लोग है, तो उसका रचयिता मुनि मानस है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से नहीं करवा पा रहे पूरा। ठीक है, वैसे पूरा कर ही लेते हैं जी, पूरा कर लेते हैं, लेट होगा तो होगा। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिष्ट साहित्य के मन कर रचना है के। शिष्ट साहित्य किन लोग का रचना है। ऑप्शन ए है लोकमानस, बी है मुनि मानस, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिष्ट साहित्य मुनि मानस का रचना है। क्वेश्चन नंबर 87, साहित्य में पंचम वेद के मानल जाएगा। साहित्य में पंचम वेद किसको माना जाता है। रामायण, नाटक, उपनिषद, उपन्यास। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 87 का बी होगा, नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, लोक साहित्य में मानल जाएला धर्म बदले, धर्म बिगड़ाए, धर्म प्रचार के, धर्म में विश्वास करे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म में विश्वास करे। क्वेश्चन नंबर 89, लोक साहित्य कर विशेषता है के। विशेष नियम में बंधल रहे, अभिव्यंजना शैली का निश्चित ढांचा, सी है दुयो, डी है दीर्घ मौखिक परंपरा। करेक्ट आंसर होगा दीर्घ मौखिक परंपरा। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उसको भी इसमें ऐड कर दिए हम, ताकि प्रीवियस ईयर भी आप लोग का रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, प्रश्न कैसा बनता है वो भी आप लोग देख ले। ठीक है, और मेरा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी आप लोग को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 90 है, लोक शब्द का प्रयोग हुई है ऋग्वेद में, उपनिषद में, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो। कि लोक शब्द का प्रयोग हुआ है कहाँ, तो ऋग्वेद में भी हुआ है और उपनिषद में भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, लोक साहित्य संकलन में मूल समस्या है कि संकुचित मनोवृत्ति, पर्दा प्रथा, दोहराए का भाव, डी है सौ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और एक मोटिवेशन सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किए हैं,
तो आप लोग का भी बनता है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार अपना बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, नागपुरी लोक साहित्य कर विकास में मुख्य भूमिका है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर अनुज, बी है पीटर शांति नौरंगी, सी है राम प्रसाद और डी है सौग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सौग। इन सभी का मुख्य भूमिका है। भुवनेश्वर अनुज जी का भी है, पीटर शांति नौरंगी का भी है और राम प्रसाद का भी है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय लोक साहित्य कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए मुस्लिम शासक मनक, बी है वैज्ञानिक मनकर, सी है ईसाई मिशनरी मनकर और डी है सौग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई मिशनरी मनकर, ठीक है। कि नागपुरी जो भारतीय लोक साहित्य में है उसमें ईसाई मिशनरी लोग का बहुत बड़ा रोल रहा है इसके विकास में। क्वेश्चन नंबर 94, आधुनिक साहित्य समृद्ध होई है। लोक साहित्य से, धर्म से, अंधविश्वास से और डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लोक साहित्य से आधुनिक साहित्य समृद्ध हुई है लोक साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 95 है, नागपुरी साहित्य में बेसी समृद्ध है। कहानी, बी है नाटक, सी है गीत और डी है उपन्यास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीत, ठीक है। तो ये था हम लोग लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य से 95 MCQ देख लिए। वन लाइनर के फॉर्म में भी 2 लेक्चर दे चुके हैं। अगर आप लोग वन लाइनर और MCQ देख लीजिए तो फिर लोक साहित्य से प्रश्न नहीं छूटेगा और इसी तरह का वीडियो आपको नागपुरी लोकगीत का भी मिलेगा, लोकोक्ति, मुहावरा, इन सभी चीज़ का मिलेगा। और इस तरह से लोक साहित्य पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। मंजर भाग 2 पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं और नागपुरी व्याकरण का 4 से 5 लेक्चर बाकी है, उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और PDF के लिए जिनको भी PDF चाहिए हो, लोक साहित्य का हो, मंजर भाग 2 का हो या नागपुरी व्याकरण का हो, तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन को महसूस कीजिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुबह में दौड़िए और दिन भर नहीं, जो भी टाइम मिलता है अपना पढ़ाई कीजिए और ऐसा पढ़ाई कीजिए कि 2022 में नौकरी लग जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।